एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे बी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नोरा 50 की। इस नोरा की नहीं, इस नोरा की। ये एक ऐसा एंटीना है जो कि यूनिकॉर्न एंटीना कहलाता है, क्योंकि ये यूनिकॉर्न के हॉर्न की तरह आपको देखने में लगता है। असल में जो जैपनीज शिप होती हैं, वॉरशिप होती हैं, उसमें इस एंटीना का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस एंटीने की खास बात ये होती है कि ये टैक्टिकल डेटा लिंक, इसके अलावा टैक्टिकल एयर नेविगेशन और साथ ही साथ कम्युनिकेशन, इन तीनों रिक्वायरमेंट को एक साथ पूरा करता है। इसमें कई एंटीना एक साथ इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है? अगर वॉरशिप कई एंटीना, जो कि अभी हम लोग इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वॉरशिप हम लोग ले जाते हैं तो वो दुश्मन के रडार में आसानी से पकड़ जाता है और इसमें स्टिल्थ कैपेबिलिटी कम हो जाती है। पर इस प्रकार के हॉर्न वाले एंटीना इस्तेमाल करने के बाद, जिसको कि नोरा 50 कहा जाता है, जो शिप है उसका रडार क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है और उसकी स्टिल्थ कैपेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस एंटीना में कई एंटीना होने के कारण इन एंटीना का इस्तेमाल काफी सहज हो जाता है। अब आप सोचिए कि 3-4 तरह के एंटीना किसी शिप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो उनको मेंटेनेंस के लिए अलग अलग क्रू होते हैं, पर यही अगर एंटीना इस्तेमाल किया जाएगा तो एक ही क्रू के माध्यम से इस एंटीना को रिपेयर या इसकी ओवरहॉलिंग की जा सकेगी। साथ ही साथ कहीं प्रॉब्लम आती है तो इसी एक एंटीना में ही ये प्रॉब्लम ढूंढी जाएगी। इस चीज पर भारत और जापान के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन पर साइन हो गया है। आगे चल के कुछ समय में, मतलब हो सकता है 1-2 साल में ही इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। जापान के द्वारा इसकी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर की जाएगी और भारत के अंदर फिर इसका निर्माण स्टार्ट कर जाएगा। ये कुछ उसी प्रकार से है जैसे कि हम लोगों ने इजराइल से ग्रीन पाइन रडार की टेक्नोलॉजी ली थी और अब DRDO और BEL के द्वारा उसको भारत के अंदर ही बनाया जाता है। अभी जो इस प्रकार का यूनिकॉर्न नोरा 50 जो एंटीना है वो भी भारत के अंदर बनाया जाने लगेगा। बात करते हैं सैब की। उसके द्वारा सी वास्प एक रिमोटली कंट्रोल्ड व्हीकल है जो कि भारत के सामने रखा गया है। इसकी काबिलियत क्या होने वाली है? असल में आप जानते हैं कि भारत की कोस्ट लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर अंडर वाटर या अंडर सी कोई बम इत्यादि भारत की कोस्ट लाइन पर लगा दिया जाए तो हमारी जो वॉरशिप है उनको नुकसान पहुंच सकता है। ये जो सी वास्प है जो कि सैब के द्वारा बनाया जा रहा है और बहुत समय से बनाया जा रहा है, इसके माध्यम से इन बम्स को डिटेक्ट किया जा सकता है और उनको सुरक्षित दूरी से अच्छे से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए नष्ट किया जा सकता है। इसमें जो रोबोटिक आर्म होता है उसके माध्यम से सारी चीजें की जाती हैं। इसमें कैमरा लगा होता है, LED लाइट्स लगी होती हैं, जिससे कि बम को डिफ्यूज करने वाला व्यक्ति रिमोटली इसको देख सकता है और इसके जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको भी जज कर सकता है या उसको भी समझ सकता है। तो इस तरह की चीजें सैब के द्वारा भारत को दी जा रही। सैब से तो कोई सामान लेना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान को वो हथियार देता है तो भारत को ऐसी किसी भी कंपनी के साथ सहयोग नहीं रखना चाहिए जो कि पाकिस्तान के साथ डील करती हो। अगर भारत को रिक्वायरमेंट है भी तो इस तरह की चीज़ें अन्य कंपनीज भी बनाती हैं, उनसे ही हमें सहयोग करना चाहिए और खासकर भारत के अंदर ही इसका निर्माण करना चाहिए। बहुत बड़ी चीज़ अब ये नहीं रह गई है। ये जो अनमैन्ड व्हीकल्स हैं या रिमोटली कंट्रोल्स व्हीकल है, ये बहुत बड़ी चीज़ अब नहीं रह गई है भारत जैसे देश के लिए भी। बात करते हैं भारत और चीन के रिश्तों की। आपको पता है कि जब 2020 से भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद ज़्यादा गहरा गया है, उसके बाद भारत ने कई बार अपनी ऐसी कैपेबिलिटी दिखाई जिसमें कि कैलाश रेंज की कुछ हाइट्स को हमने कैप्चर कर लिया। और वो इसलिए हो पाया क्योंकि जो तिब्बती लोगों को हमने रिक्रूट किया हुआ है या ऐसे एरिया के जो कि तिब्बत के लोग हैं उनको रिक्रूट किया हुआ है, उनके द्वारा ये कैपेबिलिटी हमें दिखाई गई और त्वरित गति से उन्होंने हाइट को कैप्चर किया। यही चीज देखते हुए चीन के द्वारा भी तिब्बत में रहने वाले लोगों को अब रिक्रूट किया जा रहा है और उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये तो 2 साल पहले केस था कि रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गई थी और उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब पेट्रोलिंग के दौरान ऐसे लोगों को देखा भी जा रहा है। भारत की तरफ से जो लोग पेट्रोलिंग में भाग लेते हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि चीन के द्वारा अब तिब्बती लोगों को इन पेट्रोलिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि चीन की जो हान जनसंख्या है वो ऊंचाई पर काम करने के लिए नहीं बनी हुई है। तिब्बती जनसंख्या जो है वो ऊंचाई पर काम कर सकती है, इसलिए इनको अब पेट्रोलिंग में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन की रिक्रूटमेंट में खास बात यह है कि जिन घरों से, वैसे तो हर एक घर से एक व्यक्ति को रिक्रूट करना था, जिन घरों से इनको रिक्रूट किया गया है उन घरों की निगरानी भी की जाती है। उन पर विश्वास वो करते नहीं है, पर क्या करें, उनके मैन पावर का इस्तेमाल तो उनको करना ही है। तो मैन पावर का इस्तेमाल हो रहा है, साथ ही साथ उनके घर पर नज़र भी रखी जाती है, उनके घर वालों पर नज़र रखी जाती है, उन पर जासूसी की जाती है। तो इस माहौल में वो
तिब्बती लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको अपने सैनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी लॉयल्टी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। बात करते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की। इसमें अब फ्रांस भी आगे आने लगा है। उनका एक प्रोग्राम था वीमैक्स, जो कि 2019 में स्टार्ट हुआ था। एरियन स्पेस के द्वारा इसको किया जा रहा है, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। इसका परीक्षण किया गया, आजकल में ही इसका परीक्षण किया गया है और आसमान में इस प्रकार की लाइनें देखने को मिली और ये कहा जा रहा था कि इस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को टेस्ट किया गया। इस तरह के परीक्षण में उनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया गया, जैसा कि जनरली भारत भी करता है, और उसके टिप पे इस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को लगाया जाता है, जो कि ऊंचाई से फिर गिराया जाता है और इसकी हाइपरसोनिक स्पीड प्राप्त की जाती है। हाइपरसोनिक मिसाइल ट्रू हाइपरसोनिक मिसाइल तभी कहलाती है जब वो अपने टारगेट पे गिरते वक्त मनोवर कर सके और तभी जाके वो किसी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। भारत के पास इस प्रकार की मिसाइल अभी डेवलप नहीं हुई है, हम प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ हम यूएस से अब इसमें सहयोग भी कर रहे हैं। यूएस के पास भी अभी ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। चीन और रशिया के द्वारा ये क्लेम किया जाता है। रशिया का तो हम लोग देख भी चुके हैं कि उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, चीन के द्वारा ये क्लेम किया जाता है। तो फ्रांस भी इस दिशा में बढ़ रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल की दिशा में बढ़ने लगा है और अपना ट्रायल भी स्टार्ट कर दिया है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा तंत्र जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल से जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।